हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम आज बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12th फिजिक्स का वो टॉपिक जिसकी चर्चा हमने लास्ट एपिसोड में करी थी उसके बाद। तो बेटा वो है, हमने लास्ट एपिसोड में क्या चर्चा की थी बेटा? हमने उसमें की थी मीन वैल्यू ऑफ एसी या ईएमएफ। यानी कि जब हम एसी या ईएमएफ की मीन वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है वो हमने देखा था। और आज बेटा हम लोग देखेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी और ईएमएफ। यानी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, जिसको कहते हैं बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू होती क्या है बेटा? तो जब हम जब कोई डायरेक्ट करंट किसी रजिस्टर से पास करते हैं बेटा, ठीक है, जब कोई डायरेक्ट करंट हम रजिस्टर से पास करते हैं और पास करने में टी टाइम में जितना भी हीट प्रोड्यूस करता है वही सेम हीट जब हम एसी को उसमें पास करते हैं तो उसी समय में उतना ही करता है। उसी को कहते हैं बेटा हम लोग आरएमएस वैल्यू। फिर से इसको रिपीट करते हैं हम लोग। मैटर है कि जब हम डीसी को किसी रेजिस्टेंस से पास कराएंगे टी टाइम के लिए तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही हीट जब हम एसी को उस रेजिस्टेंस से पास कराएंगे वही टी टाइम के लिए दोनों की वैल्यू बेटा क्या होती है? बराबर होती है। इसी को कहते हैं हम लोग आई इफेक्टिव या ई इफेक्टिव, जिसको कहते हैं इफेक्टिव करंट। और फिर इसको बोलते हैं बेटा आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर करंट भी बोलते हैं, या रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ भी उसको बोलते हैं। तो दोनों चीजें हैं बेटा। हम लोग चर्चा करेंगे बस एक पे जिसका नाम है करंट, यानी कि एसी पे। ईएमएफ सिमिलरली उसी के तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने दो चीजों को इसमें कवर करना है बेटा, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू होती कितनी है और क्या रिलेशन है उसके पीक वैल्यू से, क्या कोई और भी इफेक्टिव बातें हैं कि नहीं है। आइए बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आई की हमने ले रखा है बेटा इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि करंट का इक्वेशन है। जब हम इसको आर रेजिस्टेंस से पास कराते हैं बेटा, ठीक है, तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूसिंग है वो है डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। यानी थोड़ी हीट होगी जब हम थोड़े टाइम के लिए उसको फ्लो कराएंगे। उसके बाद फॉर टाइम टी वन साइकिल, यानी कि हम जब किसी भी एसी का एक साइकिल की बात करेंगे, जब एक साइकिल भर करंट हम पास कराएं किसी भी रेजिस्टेंस से, तो उस केस में जो हमारा हीट होगा बेटा वो होगा आई स्क्वायर आर डी टी, तो होगा ही होगा, प्लस 0 से टी तक, यानी वन टाइम पीरियड में होगा बेटा। वन टाइम पीरियड में कितना होता है? तो वन टाइम पीरियड में टी होता है कैपिटल, तो वो हमें हीट निकल के मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा इफ आई इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि जो आई इफेक्टिव है वही एसी की वैल्यू है, तो उससे हीट कितना लिबरेट होगा। गौर करना बेटा, जो आई इफेक्टिव है वही एसी की वैल्यू है, उससे कितना हीट लिबरेट होगा, कितना हीट रिलीज होगा रेजिस्टेंस के द्वारा। तो वो है बेटा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी। सिंपल हमने यही फॉर्मूले का उपयोग यहां पे भी किया है, बस आई की जगह पे हमने आई इफेक्टिव की वैल्यू रखी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसको ले इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हमने जब इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों का एलएचएस साइड सेम है तो आरएचएस साइड भी क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन आई स्क्वायर आर डी टी। 0 से टी तक हमने इंटीग्रल लिया, लोअर लिमिट और हाई लिमिट। जब हम लोग उसको देखते हैं फर्दर तो जो आर से आर हो जाता है बेटा कट हो जाता है, ठीक है, और टी उधर जाके 1/t हो जाती है। ओके, तो फिर होता क्या है बेटा? फिर है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई इफेक्टिव, यानी जो आई आर एम एस है वो आई इफेक्टिव के बराबर है जब आप रूट अंडर उसको ऊपर लगा देते हैं। तो 1/t इंटीग्रल साइन आई स्क्वायर डी टी। अब जैसा कि पता है हमको कि आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने आई की वैल्यू में क्या करी बेटा? प्लेस कर दी और बस इतने को सॉल्व किया। यानी बस इस वाले पोर्शन को हमने क्या किया बेटा? सॉल्व किया है, बस इस वाले पोर्शन को। देखो यहाँ पे आई स्क्वायर डी टी है, आई की जगह पे हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पे प्लेस किया है, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो गया। फिर फर्दर बेटा हमने उसमें सिंपल मैथमेटिकल इंटीग्रल की वैल्यू का प्रयोग करा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बेटा हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको कन्वर्ट करा हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 में, ठीक है बेटा। फिर फर्दर क्या हुआ, जब उसको इंटीग्रल आगे बढ़ाएंगे तो 1 कांस्टेंट उसका हो जाता है बेटा टी, और कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी। ओके बेटा, और ये हो जाएगा अपॉन 2 ओमेगा और ब्रैकेट क्लोज 0 से टी। उसके बाद बेटा देख सकते हो आई नॉट स्क्वायर बाहर है और अपॉन नीचे का जो 2 है ये भी इसको भी हमने बाहर करके रखा है। तो ये आप कहोगे सर ये 2 ओमेगा कहाँ से आया है? तो बेटा जब हम cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा sin 2 ओमेगा टी, और
2 ओमेगा टी के एक बार और होगा तो हो जाएगा 2 ओमेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है फर्दर हमने आई नॉट स्क्वायर बाई 2 रखा है बेटा, ठीक है, और टी को एक बार इसके अंदर रखा है और फिर एक बार जीरो को रखा है। जीरो रखेंगे ना बेटा तो जीरो हो जाएगा, काम खत्म, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, जब हम जीरो रखेंगे इसमें तो ये पूरा काम खत्म हो जाएगा जीरो का, और टी रखेंगे तो क्या होगा, टी देखिए बेटा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा हो गया। अब जैसा कि पता ना बेटा टी की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई ओमेगा होती है, तो जब आप टी की जगह पुट करोगे ना 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा और ये हो जाएगा बेटा साइन 4 पाई। कितना हो जाएगा, साइन 4 पाई। और साइन 4 पाई का मतलब होता है बेटा ना साइन, जैसे कि मान लो यहाँ से बेटा स्टार्ट होती है मतलब कि जीरो से 2 पाई यानी 4 पाई यानी जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी बेटा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। इस वजह से हमें इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, जो हमें निकल के आ गया है जब हमने इसको सॉल्व करा। फिर हम इसकी वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे बेटा, इसके अंदर प्लेस कर देंगे जगह पे। तो हमने जब उसमें देखा पुट करा तो यहाँ 1/t और ये टी को आपस में जाने कट, और ये था बेटा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। और फर्दर जब हम लोग रूट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो आई नॉट बाहर हो जाता है अपॉन √2, यानी कि बेटा 1/√2 टाइम्स इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट है, 1/√2 टाइम्स। ठीक है, तो जब उसको फर्दर सॉल्व करते तो आता है 0.707 आई नॉट। क्या था बेटा, 0.707 आई नॉट। तो ये है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन IRMS एंड आई नॉट, यानी पीक करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट के बीच में रिलेशन हमने निकाला कि 0.707 टाइम्स है ये। ठीक है, उसी तरह EMF में भी है बेटा, अगर हम यहाँ पे IRMS की जगह ERMS की बात करें तो ERMS की होती है 0.707 ई नॉट, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा क्या कोई डिफरेंस नहीं, लगभग थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव डिफरेंस होता है बस, बाकी थ्योरी कॉन्सेप्चुअल सब कुछ बेटा सब बेस्ट प्रिंसिपल है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे सामने दो चीजें, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। हो जाता है बेटा ये डेरिवेशन समाप्त। ओके बेटे, अब हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट में कुछ और भी इसके आगे के पार्ट लेके, ताकि हमारी एसी के जो चैप्टर्स हैं वो धीरे धीरे कंटिन्यू होते चले। अब जैसे कि मैं बता दूं आपको कि हम इस यहाँ पे जब हम वीडियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमने सबको कवर करा है, चाहे जो सिलेबस में हो वो सिलेबस में ना हो, बेटा मैं सबको बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी जेई मेंस की तैयारी में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो चलेंगे बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।